मोहतरम सामीन और नाजरीन, पहले ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। हमारी मजहबी तंजीमों में दावत इस्लामी नाम की एक तंजीम है। इस तंजीम की सबसे बड़ी खराबी ये मैंने चेक की है, नबी के बारे में बोलो, रसूल के बारे में बोलो, सहाबा के बारे में कमी कुताई हो, ये नहीं निकलेंगे, न एहतजाज करेंगे, न मुखालफत करेंगे। और अगर इनके पीर साहब के बारे में कोई मौलवी बात करते हैं, तौबा तौबा, उसका नाक का बंद। तुम्हारा मजहबी लीडर अल्लाह के नबी की नामूस से भी आगे बढ़ गया। हमारा दिफा उतना करो कि जितना अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें इजाजत देता है। मोहतरम सामीन, आपने सुना, ये है मुफ्ती हनीफ कुरैशी। टेलीविजन में चला जाता है, वहां जो है वो गुस्ताखान रसूल के साथ खुद बैठा हुआ गपशप कर रहा होता है। राफजियों को, खारजियों को ये मोहतरम, मुकर्रम और पता नहीं क्या क्या बकवास करके तो बुला रहा होता है, लेकिन दावत इस्लामी के ऊपर इसको बड़ा जो है ना वो गुस्सा है। वजह क्या है? इसकी तकरीरें बंद हो गई हैं। अब तकरीरें इसकी सिर्फ क्लास फेलोज, इसके शागिर्द करवाते हैं, और वो भी ये कह कह के रखवाता है, हमें पता है इस चीज़ का। अब ये बंद हो गई हैं तकरीरें शकरीरें, तो इसलिए इस तरह का ज़हर उगलता है। और जहाँ तक बात है कि जनाब अल्लाह और रसूल के बारे में बात हो तो दावत इस्लामी नहीं बोलती, या सहाबा के बारे में बात। देखो कौन है कि जो ये नारा लगवाता है कि सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सबसे आखिरी नबी, ख़त्म नबूवत का ज़बरदस्त दिफा अमली तौर पे किया कि अब तो उनका जो बंदा नबी आखिर ज़ुमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी बयान करता है तो कहता है आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी और प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया। बच्चा बच्चा अभी अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज़ कहता है, ये फैज़ान है अमीर अहले सुन्नत का। किसी ज़माने में तो वैसे तुम भी कहा करते थे कि ये फैज़ान है अमीर अहले सुन्नत का, इयास कादरी का। देखो सलीम कादरी कौन है, उन्हीं की निगाह फैज़ का असर है। तुम्हारी तकरीरें मौजूद हैं ये नेट के ऊपर। जितना दावत इस्लामी नामूस रिसालत का काम करती है, इतना तुम या तुम जैसे गटरी लोग जितना मर्जी जोर भी लगा लो ना तो तुम नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की धूमें मच रही हैं। तुम तो जनाब टीवी पे जाओ तो सलातो सलाम स्किप हो जाता है, राफजियों और खारजियों को देखकर तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है, कहीं जो है वो चैनल वाले नाराज ना हो जाए, फलाना राफजी नाराज ना हो जाए। तुम्हें तो गुस्ताखान रसूल, गुस्ताखान सहाबा, गुस्ताखान अहले बैत के साथ बैठ के हंसते हुए दुनिया देखती है, और दुनिया ने आज तक नहीं देखा कि किसी गुस्ताख रसूल के साथ दावत इस्लामी बैठी हो। उन्होंने अपना मदनी चैनल बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी बैठे हैं तो शाकान मुस्तफ़ा ही बैठे हैं, उनकी कोई एक पिक्चर दिखाओ। और तुम तो रोज़ खिंजीरों के साथ बैठे होते हो, बगैरत आदमी, शर्म नहीं आती तुम्हें? बक बक करते हो। उनके बारे में जो नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ वो शाम करते हैं, और ये कहते हैं नबी और रसूल के बारे में कभी एहतजाज नहीं करते, निकलते नहीं, इख्तलाफ नहीं करते। ये जो तुम्हारे ज़हन में जो खन्नास है ना कि इस अंदाजे से करना चाहिए, वो तुम अपने पास रखो। उन्होंने तो नामूस रिसालत पर किताबें लिखी हैं। गुस्ताखान रसूल का अमली बाइकाट कीजिए, ये किताब किसने लिखी है? दावत इस्लामी की लिखी हुई है। जरा पढ़ के देखो, तुम्हारी आंखें खुलें। सहाबा के बारे में कहता है जनाब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के बारे में बात नहीं करते। लो तू खुद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का गुस्ताख है, तू हज़रत सुफियान को पलीद कहने वाला पलीद आदमी। तेरे जैसा पलीदुल नफ्स और तेरे जैसा गलीजुल ख्याल तो बंदा ही कोई नहीं है। और वो दावत इस्लामी, अल्लाह अकबर, जिनके अमीर अहले सुन्नत बाकायदा फरमाते हैं, जिनका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, फरमाया मेरी वसीयत है मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे को भी वो कंधा न दे जो गुस्ताख रसूल हो, जो गुस्ताख सहाबा हो, जो गुस्ताख अहले बैत हो। फरमाया मुझे मदीने के कुत्ते खा जाएं, ऐसे कंधे मुझे पसंद नहीं है। और कौन है जो सुबह शाम नारे लगवाता है पूरी दुनिया में हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती? इस नारे की मुखालफत तुमने ही की है ना गलीज आदमी, तुम्हारे ही लोगों ने की है ना। नहीं हर उम्मती जन्नती जन्नती, ताकि सहाबा दा ना आवे किधरे। और जहां तक ये करना नहीं, वो सिर्फ जन्नती नहीं है, उनकी वजह से लोग जन्नत जाएंगे। ये बात सही है, लेकिन हुजूर ने ये नहीं फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है। ये क्यों नहीं फरमाया? नहीं अबू बकर सिर्फ जन्नती नहीं है, ये नारा ना लगाओ अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है। कुरान ने जो कहा है कि कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी जन्नती, ये नारा ना लगाओ। क्यों? कि उनकी वजह से लोग जन्नत जाएंगे। ये अल्लाह को नहीं मालूम या हुजूर को नहीं मालूम? ये तुम्हें मालूम है? कहता है और अगर इनके पीर अतार के बारे में कोई बात करे तो उसका नाटका बंद कर दे। इसका असल में नाटका बंद हुआ है, रोजगार बंद हुआ है, लोगों में जो इसकी ठूं ठा और फूं फा थी ये सारी खत्म हो गई है, इसलिए अब इसको गुस्सा चढ़ा हुआ है। भाई तू, मेरा चैलेंज है हनीफ मवेशी गटरी से,
امیر علیہ سنت نے فرمایا نا کہ جو صحابہ کے بارے میں گندے خیال رکھتے ہیں ایسے ذہنوں سے تو ہمارے گھر کا گٹر اچھا ہے. تو یہ گٹری جتنا جو ہے نا یہ مویشی، اس سے میرا سوال ہے اور چیلنج ہے کہ تو دکھا ایسی بات جو تو نے بک بک کی ہے نا کہ پیر اتار کے بارے میں کوئی بات کرے تو یہ نت کا بند کر دیتے ہیں. وہ کون سی بات ہے ذرا بتا نا لوگوں کو، تاکہ ان کو پتہ چلے بھئی یہ بات تھی جو کہ ہم نے حق بات کی تھی. الیاس قادری میں یہ کوتاہی اور غلطی اور گستاخی اور فلاں فلاں موجود تھا، اور اس کوتاہی کو دور کرنے کے بجائے ہمارا نت کا بند کیا گیا. وہ بات بتا. یہ چیلنج ہے. صبح قیامت تک تو یہ بات نہیں بتا سکتا. پھر اس کے بعد کہتا ہے تمہارا مذہبی لیڈر اللہ کی نبی کی ناموس سے بھی آگے بڑھ گیا. بالکل ایسا نہیں، جھوٹ بولتا ہے. تو کبھی کسی نے نہیں کہا. کہتا ہے ہمارا دفاع اتنا کرو جتنا اللہ اور اس کے رسول تمہیں اجازت دیتا ہے. تم اپنے بارے میں بات آئی، کہتا ہے ہمارا اتنا ہی دفاع کرو جتنا، یعنی اتنا کرو صحیح. تو ہم بھی اتنا ہی دفاع کرتے ہیں جتنا شریعت کہتی ہے اور اللہ رسول ہمیں اجازت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا. یعنی اگر ہم دعوت اسلامی کی مدد کریں گے جو دین کی خدمت کر رہی ہے، جو اسلام کی خدمت کر رہی ہے، جو اللہ کے دین کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہل سنت میں اس ٹائم پاور میں ہے، جو دین کی مدد کر رہی ہے اور صحیح اور کھلے اور واشگاف اور فکر رضا پہ چل کے مدد کر رہی ہے. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی مدد کرو گے ان تنصروا اللہ ینصرکم، پھر میں تمہاری مدد کروں گا. تو الحمدللہ ہم تو قرآن و حدیث پر ہی چلنے والے ہیں، اور ہم شریعت کی روشنی میں ہی دعوت اسلامی کی اس انداز میں مدد کر رہے ہیں.